are videos which are in the playlist of my YouTube channel. You can visit from there. Now I'm going to explain what is limiting reagent. Limiting reagent क्या होता है? तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वहां पर रिएक्टेंट्स होते हैं. तो जब आपस में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है. तो रिएक्टेंट्स में से कोई ना कोई ऐसा रिएक्टेंट होता है जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, उसमें से वो कुछ भी नहीं बचता. और कुछ ऐसा रिएक्टेंट होता है जो थोड़ा बहुत बच जाता है. तो ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, दैट मींस सब्सटेंस which consumes completely in a chemical reaction is called limiting reagent. For example, if I say that there are two reactants A and B and they form the product C and B. And for example, this B is totally consumed. पूरा की पूरा ये यूज हो जाए इस रिएक्शन में, इस प्रोडक्ट को बनाने में. तो और ए मान लीजिए बच गया थोड़ा, लेकिन बी पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, देन बी इज द लिमिटिंग reagent in this reaction. Now I am going to explain this concept by taking some examples one by one. And after taking that examples, the concept must be clear to you. The whole concept must be clear to you about the limiting reagent. So actually what is limiting reagent? Limiting reagent वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है. For example, we have a reaction in this way: A plus B2, it gives AB2. Identify the limiting reagent if 300 atoms of A plus 200 molecules of B react with each other. मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कि A के 300 एटम्स हैं और B के 200 मॉलिक्यूल्स हैं. तो इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है? अब आप यहां देख सकते हैं एटम जो A एलिमेंट है उसका वन एटम वन मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ रिएक्ट कर रहा है. क्योंकि हम यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो हम आपको बता दें एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है. जैसे ये A लिखा है, ये B2 लिखा है, तो यहाँ पर A का जो एटम है वो वन है और A का जो मॉलिक्यूल है वो भी वन है. यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखते हैं, यहाँ पर एटम लिखते हैं. इसी तरीके से B का जो एटम है वो 2 है, लेकिन B का जो मॉलिक्यूल है वो 1, यहाँ पे 1. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोसीड करें, 300 एटम्स एंड 200 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ हमें जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया है हम उसी चीज को देखेंगे. तो अगर हम यहाँ देखें ए का एक एटम बी के एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर, जो रिलेशनशिप क्वेश्चन में दिया हमें केवल उसी रिलेशनशिप पर ध्यान देना है. ए का एक एटम बी के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर, मतलब नंबर ऑफ एटम्स of A is equal to number of molecules of B which are affected, and we don't have to consider anything else. So यहाँ पर देखो इन दोनों में से कम कौन सा है? 200. तो अगर हमने मॉलिक्यूल्स लिए 200 B के, तो हमको एटम भी केवल 200 चाहिए. ये वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पर तो 300 एटम्स है, तो ए के एटम बच गए, तो पूरा कंज्यूम क्या हो गया? B. That means limiting reagent here is B. B is the limiting agent. So बस limiting reagent में हमें ठीक से पता होना चाहिए क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल है, या क्या दिया हुआ है, किस तरीके से उसको हमको कंपेयर करना है. मान लीजिए हम एक सेकेंड क्वेश्चन देते हैं. वो मेरा क्वेश्चन अगर इस तरह से है
wait, question is missing. Yeah, we have next question. 2 mole of A plus 3 mole of B. इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट क्या है? अब आप यहां पे देखिए कि अगर हम मोल निकालते हैं, 1 mole of A reacts with 1 mole of B. Thus 2 mole of A react with 2 mole of B. यहां पर अगर हम मोल्स निकालते हैं, मोल्स, तो यहां पर मोल मतलब आप यहीं से लीजिए, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि मोल के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं. दैट मींस 1 मोल ऑफ ए नीडेड 1 मोल ऑफ बी. सिमिलरली इन दोनों में कम क्या है? 2. तो हमने लिया, कंसिडर किया 2 मोल ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ बी. लेकिन यहाँ बी के पास ज्यादा मोल है, तो ये इसका ये बच गया. तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजन क्या हो गया? 2 मोल ऑफ ए, क्योंकि ये पूरा के पूरा कंज्यूम हो गया. नाउ नेक्स्ट, फाइव मोल ऑफ ए plus 2.5 mole of B. Similarly, 1 mole of A needed 1 mole of B. अब इन दोनों में कम क्या है? 2.5. तो 2.5 mole of B needed 2.5 mole of A. यहां पर देखो A बच गया, तो लिमिटिंग रीजेंट क्या हो गया? B, क्योंकि B पूरा पूरा कंज्यूम हो गया. Now you can easily do any of them. For example, one case is also there. 100 atoms of A plus 100 molecules of B. अब फिर ये अलग अलग कंसिडर करना. 100 एटम है ए के और यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है बी के, तो ये एटम ये 1 है और मॉलिक्यूल भी यहाँ पे 1 है. तो 100 atoms of A needed 100 molecules of B. In that case, दोनों की दोनों पूरा पूरा कंज्यूम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहा है. तो इन दैट केस, क्योंकि यहाँ पर देखो एटम ये है, ये एटम है, तो ए के पास 1 एटम है और बी के पास, हमको मॉलिक्यूल चेक करना है, एटम नहीं चेक करना. तो बी के पास मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है? 1 ही है. ये दोनों बराबर है और यहाँ पर भी दोनों बराबर है, 100 एंड 100. इधर भी 100 है और इधर भी 100 है. So there is no limiting region. This is a stoichiometric mixture and there is no limiting region. So this is over in all limiting region. That means limiting region is that substance which is consumed overall in the reaction. And मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में, स्टॉप करने में लिमिटिंग रीजन का ही योगदान होता है. जब वो पूरा कंज्यूम हो गया तो दूसरा जो बच जाएगा तो भी रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा.